स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। शाम के 5 बज चुके हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब थम चुका है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस जिसको जो कुछ भी कहना था, तीनों अपनी अपनी बातें भी कह चुके हैं। आज प्रचार के आखिरी दिन सबसे ज्यादा चर्चा अमित शाह के भाषण की हुई। उन्होंने आज जंगपुरा, विजवासन और द्वारका में रैलियां की। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में हैं। अमित शाह ने उनके हारने की गारंटी तक दे दी है। और इतना ही नहीं, शाह ने नई दिल्ली से केजरीवाल के हारने का दावा भी कर दिया। उधर केजरीवाल आज डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आए। प्रचार के आखिरी दिन दिल्ली में बड़े मियां छोटे मियां का फिल्मी फ्रेज भी लॉन्च हुआ। केजरीवाल सोशल मीडिया पर गुंडा शब्द बार बार कह रहे हैं। मोदी की रैली और अमित शाह के तेवर के बाद बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। तो उधर केजरीवाल वोटर से 15% के विक्ट्री मार्जिन की अपील कर रहे हैं। दिल्ली का जो चुनाव है बेहद क्लोज कॉन्टेस्ट हो चुका है। एक एक वोट का असर नतीजों पर पड़ेगा। दिल्ली में वोटिंग से 40 घंटे पहले दिल्ली का आखिर मूड क्या है, आज इसी मुद्दे पर हम मुकाबला करेंगे। लेकिन उससे पहले आज आपको सुना देते हैं दिल्ली के घमासान पर कुछ सियासी बयान। मैं नई दिल्ली में जाकर आया हूं। जंगपुरा वालों, आप मेरी बात याद रखना। 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। और आपके यहां मनीष सिसोदिया जी आए हैं। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। पूरी दिल्ली के माहौल से ये तो साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने एग्जिस्टेंस के सबसे बुरी हार की तरफ बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पे कुछ भी करेगी। मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। आप इतना जम के वोट देना, इतना जम के वोट देना कि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे। 10% के ऊपर की लीड दे देना हर जगह। लोगों का जो हुजूम है, जो लोगों का जोश है, जो लोगों का उत्साह है, अब लोगों को मोदी जी के गारंटी पे भरोसा है और दिल्ली तैयार है। 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। हमारा जो अनुमान लग रहा है, हम 50 के आसपास सीटें जीतने जा रहे हैं और इससे ज्यादा भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है और बाबा साहब ने ये व्यवस्था कर दी थी इस लोकतंत्र में कि जनता इस लोकतंत्र की मालिक होगी। आप जनता का सम्मान करना सीखिए। दिल्ली का चुनाव जनता का चुनाव है। दिल्ली का चुनाव जनता की बेहतरी का चुनाव है। जनता मन बना चुकी है कि केजरीवाल जी को दोबारा लेके आ रही है। नई दिल्ली से हम सभी जानते हैं कमल खिलने वाला है। मैंने कहा था 20,000 से ज्यादा से जीतेंगे। 20,000 से ज्यादा से तो हो सकता है 25 हो जाए, हो सकता है 26 हो जाए। और एक बात तय है कि अरविंद केजरीवाल जी की यहाँ से नई दिल्ली विधानसभा से जमानत जब्त होगी और वो तीसरे नंबर पे रहेंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूं। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आज हमारे सामने हमारे साथ मौजूद हैं। जैस्मिन शाह प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, एक तरफ देखिए चुनाव प्रचार लगातार आप लोग कर रहे हैं, आपके तमाम दिग्गज, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन आरोप आप पर यह लग रहा है कि भाई आप लोग तो प्रचार कर ले रहे हैं लेकिन आम आदमी पार्टी को आप प्रचार ही नहीं करने दे रहे। किसने कहा? देखिए, जब पराजय सामने खड़ी हो तो झूठ बोलने के अलावा कुछ बचता नहीं है। झूठ बोला गया कि यमुना नदी के जल में जहर मिला दिया गया। झूठ बोला गया कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत सारी साधन सामग्री बांट रहे हैं। झूठ बोला गया कि हमको प्रचार नहीं करने दे रहे हैं। कहाँ रोका प्रचार करने के लिए भाई? अरविंद केजरीवाल की कौन सी सभा जो है रद्द कराई गई?
मनीष सिसोदिया का कौन सा पदयात्रा रोक दी गई, किस उम्मीदवार को प्रचार करने से जाने से मना कर दिया गया, किसने रोका, कहाँ रोका, कब रोका, कैसे रोका, भाई कुछ भी आपके पास विस्तार नहीं। आपके सामने दारुण पराभव दिखाई देने के कारण अब ये बहानेबाजी चल रही है कि अगर बुरी तरह चुनाव में हार जाएंगे तो कहेंगे हमको तो प्रचार ही नहीं करने दिया गया। जैसे आज केजरीवाल झूठ बोल रहे थे, लंपटाचार्य कह रहे थे कि 10% जो है ईवीएम में ये मैनेज करते हैं। अगर केजरीवाल की 7 औलादे भी उतर कर जो है सबूत दे दें कि कहां पर मैनेजमेंट होता है, किस मशीन में मैनेजमेंट हुआ, क्या प्रमाण है इसका, आपके पास कोई प्रमाण है? प्रिया जी आप ही पता लगा के मुझे बताइए कि जब से ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है आज दिन तक किस दल ने यह प्रमाण दिया कि किसी भी मशीन में मतदान को मैनेज या मैनिपुलेट किया जा सकता है? लेकिन केजरीवाल जैसा झूठा वो कह रहा है कि 10% साहब मैनेज हो जाता है, यानी इन्होंने 10% पंजाब में मैनेज किया था इसलिए चुनाव जीते थे। ये कहना चाह रहे हैं इनको जो लैंडस्लाइड विक्ट्री 2014 में मिली, 2015 में मिली, 2020 में मिली, वो ये मैनिपुलेट करके जीते थे। ये क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं, क्या हो गया है, इतना होशो हवास क्यों खो दिया है? मधुशाला का इतना अधिक प्रभाव जो है आपके मनोमस्तिष्क पर क्यों पड़ा है? ये स्वाभाविक सवाल जो है दिल्ली की जनता के मन में है। इसलिए दिल्ली की जनता परसों प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने जा रही है। इस प्रचंड हवा को देखकर इनकी हवा गुल हो गई है और ये आए बाएं साएं बकने के अलावा और कुछ करने की स्थिति में नहीं है। मैं इसका जवाब जैस्मिन शाह जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले रतन शारदा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। जैस्मिन शाह जी, आप देखिए आरोप लगा रहे कि भाई प्रचार ही नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन दिल्ली में सरकार आपकी है, सरकार इतने सालों से चला रहे हैं। अगर आप ये आरोप लगा रहे कि भाई प्रचार ही नहीं कर पा रहे तो फिर वोटिंग में जो आपके समर्थक है वो कैसे निकलेंगे, कैसे आप बूथ मैनेजमेंट करिएगा? देखिए, भाजपा चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, इसका मतलब ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जमीन से पीछे हट गया है। हम आज भी हर जगह, घर गली, हर नुक्कड़ में हमारे लोग हैं। लेकिन जिस निम्न स्तर की राजनीति भाजपा ने दिल्ली के अंदर कर दी है, जिस हद तक ये लोग गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, वो भी जनता के सामने रखना हमारा कर्तव्य है। और ये कह रहे थे कि आप उदाहरण ही नहीं दे रहे हो, दर्जनों ऐसे उदाहरण हमने इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस को दिए और मैं आपके शो में 2-3 उदाहरण यहीं पे बता दूं। कल की हादसा है लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां पे अरविंद केजरीवाल जी लड़ रहे हैं। वहां पे हमारी जो प्रचार वैन है, एलईडी वैन, उसको भरी सड़क में, भरे बाजार में तोड़ा गया। वो वीडियो आपकी भी चैनल ने शायद चलाया होगा, एलईडी स्क्रीन तोड़े गए। और वही भाजपा के वर्कर हैं जो प्रवेश वर्मा के साथ सुबह शाम घूमते हैं, उनके नाम के साथ हमने इनकी कंप्लेंट करी। 2 दिन पहले हमारे एमएलए हैं और कैंडिडेट हैं रिठाला से महेंद्र गोयल जी, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया भाजपा के वर्करों ने, और वो भी दिल्ली पुलिस के सामने। दिल्ली पुलिस ने कोई भी काम नहीं किया, चोरी छिपके हमें आके कहते हैं कि नहीं जी ऊपर से आदेश है, भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं करना है। कनॉट प्लेस में हमारी डांस फॉर डेमोक्रेसी टीम को इन्होंने डिटेन कर दिया दिल्ली पुलिस ने, सुबह से लेकर शाम तक थाने के अंदर बिठाया, किस धारा के अंदर वो नहीं बताया। उसके बाद हमारे एमएलए हैं महराज मलिक, जम्मू कश्मीर से यहां पे आए थे, रात को 1 बजे जंगपुरा के एक होटल में रह रहे थे। दिल्ली पुलिस जाके उनका होटल के मालिक को बोलती है कि आम आदमी पार्टी के सारे लोगों को निकालो, किस धारा के अंदर कोई वो बात नहीं होती। तो ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन इसका मतलब अब यही है कि भाजपा इतनी हताश हो गई। देखिए, आप खुद समझिए, आपके दर्शक समझ सकते हैं, कोई गुंडागर्दी पे क्यों उतर आता है? तभी उतर आता है तब उसे पता है कि काम के आधार पे, हमारे विजन के आधार पे तो हम दिल्ली के लोगों का दिल नहीं जीत पाए। उसमें तो अरविंद केजरीवाल जी बाजी मार गए। हर परिवार को 25-25 हजार रुपए आज भी दिल्ली की जनता को दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की सारी नीतियां, और आने वाले 5 साल में भी 10,000 रुपए महिला सम्मान राशि, संजीवनी योजना, ये तमाम योजनाओं के आधार पर हम लड़ रहे हैं। ये लोग क्या लड़ रहे हैं? गुंडागर्दी करेंगे। और हां, पैसा और शराब खुलेआम बट रहा है। आज भी चले जाइए, किसी भी स्लम में चले जाइए, पैसा शराब ये लोग खुलेआम बांट रहे हैं। इसलिए आज हमने ये भी घोषणा कर ली, हमने हमारे सारे वॉलंटियर्स को स्पाई कैम्प दे दिया है, बॉडी कैम्प दे दिया है, सारे एविडेंस के साथ। लेकिन जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन कुंभकर्ण की नींद सो रही है और दिल्ली पुलिस भाजपा की एक विंग बनकर काम कर रही है, ये दिल्ली के लोगों को देखना है और समझना है। आपका पक्ष इतना ही मजबूत है, इतने सारे एविडेंस है, इतने सारे प्रूफ है, तो आप भाई चुनाव आयोग के पास जाइए ना, आप वो सारे वीडियोस दिखा दीजिए चुनाव आयोग को। ऐसा तो है नहीं कि चुनाव आयोग इसके बावजूद कार्रवाई ना करे।
ना, वही तो हम कर रहे हैं, वही तो हम बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। ये जितनी चीजें मैंने आपको कहीं सारे तथ्य, सारे फोटो के साथ सब कुछ दे दिया। इलेक्शन कमीशन चुप है। अरे भाई, ऊपर से उनके मालिकों ने भी तो उनको सिग्नल दिया होगा ना। और आज तो अरविंद केजरीवाल जी ने बोल दिया कि जो राजीव कुमार जी हैं उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। पता नहीं उनको पोस्ट रिटायरमेंट क्या जॉब की चाह है, क्या मोह है कि पूरे लोकतंत्र को इन्होंने गिरवी रख दी है दिल्ली के अंदर। और ये दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली की जनता कभी भी गुंडागर्दी के समर्थन में नहीं आई है। और जिस प्रकार से भाजपा गुंडागर्दी पे उतर आई है, मुझे लग रहा है कि 2-4 सीटें भी जो पहले आ रही थी अब वो भी नहीं आने वाली उनको। ठीक है। और प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जीत रहे हैं। चलिए, इसका जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले रतन शारदा जी, इस चुनाव में हमने देखा आरोप प्रत्यारोप बहुत ज्यादा लगे और बिलो दी बेल्ट भी कई बार हिट की गई हैं। तमाम पार्टीज ने ये किया है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूं। चुनाव आयोग भी बार बार सवालों को घेरे में आ रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, दिल्ली के जो चुनावी मुद्दे हैं, क्या वाकई उस पर किसी भी पार्टी ने बात की है? आज से तो चुनाव प्रचार भी थम गया है। अब महज 40 घंटे बचे हैं वोटिंग के लिए। प्रिया जी, अगर आप अपने जीतने के इतने ही अगर अपने आप को सही मान रही है कि हम जीतने वाले हैं, तो ये रोना धोना बंद करना चाहिए। जिस तरह से टीवी पे आकर रोज अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं। आपने पहले शुरुआत की कि हम लोगों को दान दक्षिणा बांटेंगे, हम आपको ये देंगे वो देंगे, और जब भी यहाँ डिबेट पे आते हैं मैंने देखा कि हमेशा यही बात करते हैं कि हमने क्या क्या बांट दिया, 10,000 इसको, 2,000 इसको, 6,000 इसको। ये विकास की बात नहीं करते, क्योंकि विकास के जितने पुलिंदे थे सारे एक एक करके खुल गए। और जब इनका कुछ नहीं बना तो जमुना के अंदर जहर मिलाना, इससे बड़ी मतलब इस प्रकार की भयंकर बात करना जो दुश्मन देश भी भारत पर नहीं लगाते, उससे पता चल गया है कि इनके हाथ से सारे दांव चल चुके हैं, इनके पैसे जमीन निकल गई। अब केजरीवाल जी रोज टीवी पे आके, फेसबुक में आके बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो जिस स्तर पे इनकी सारी राजनीति उतर रही है लांछनों वाली, पहले जब सरकार में थे तो बोल रहे थे हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, अब ये कह रहे हैं प्रचार करने नहीं दिया जा रहा। फिर प्रचार भी करते हैं, क्या सारे सबूत भी हैं। मुझे वो सबूत याद आता है जो शीला दीक्षित के विरुद्ध इन्होंने आज से कई साल पहले लगाया था कि मेरे पास 360 पेज का मेरे पास चार्जशीट है। वो आते ही शीला जी अंदर, जैसे ही सत्ता पे शीला जी बाहर, ये सत्ता के अंदर। तो ये जो झूठे आरोप लगाने का इनका लगातार बयानबाजी, सबसे आपत्तिजनक मुझे यमुना के अंदर पानी मिलाना, जबकि यमुना तो जहरीली है बनाते हैं। अभी एक टीवी के अंदर कह रहे थे कि वजीराबाद में पानी ठीक आता, आगे जहर मिल जाता है, तो आगे जहरीला बन जाता है। तो कौन बनाता है जहरीला? ये इनकी मजा देखिए। इनकी इतनी पहुंच है कि पुलिस इनको सब खबर देती है। IB अपने इलेक्शन के सारे रिजल्ट भी इनको बताती है। ECI पर उंगली ये उठा रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया कि मुझे वोटर लिस्ट चाहिए। वोटर लिस्ट भाई साहब आम मिलती है, आप नेट पे जाइए, मिलती है। जब इलेक्शन के पहले हर पार्टी को लिस्ट मिलती है। तो आप ये जब आरोप लगाते हैं कि इसकी वोटर लिस्ट बनी, उसकी वोटर लिस्ट मिली, ये वोटर लिस्ट में धोखा है, तो आपने क्या ऑब्जेक्शन नहीं लिया? आपने किया कि आपके गली गली में लोग थे ना, अपने समय इलेक्शन के जब वोटर बन रहे थे तब हमने क्या किया? इनकी पिटाई की एक ट्वीट चली थी इनकी, तुरंत उसको हटा दिया गया। मतलब पिटाई का आरोप। तो इस प्रकार से अब ये पूरा जिस प्रकार के रोना धोना चल रहा है, मुझे लग रहा है कि लोगों का विश्वास जो उठ गया है उसको पाने के लिए जिस तरह से डेस्परेट है ये इनको शोभा नहीं देता। सारा इन्होंने सत्ता की है, झूठे आरोपों से सारे आज तक इन्होंने राजनीति की है। हमें काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे, अब कह रहे हैं हमें प्रचार नहीं करने दे रहे। तो कृपया रोना धोना बंद करें। तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैस्मिन शाह, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन 30 सेकंड में। मैं दंग हूं आपके शो पे कि ये सारे प्रूफ दिख रहे हैं कि भाजपा के लोग हमारी वैन को तोड़ रहे हैं और आपके यहाँ पे बैठे राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि गुंडागर्दी होनी चाहिए। अब आपके दर्शक भी जान ले कि ये जो राजनीतिक विशेषज्ञ आप लेके आते हैं ये भी गुंडों का समर्थन करते हैं, ये भी भाजपा के जैसे हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई चीज नहीं है कि, और कह रहे हैं कि दिल्ली के मुद्दों की हम बात नहीं करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पे कौन बात कर रहा है? केवल आज हम बात कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों के लिए अपने हक की बात, पानी के हक की बात कौन बात कर रहा है? मुद्दे पर बात करेंगे। चलिए मैं तहसीन का एक रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगी। नहीं तो जो गुंडागर्दी कर रहा है, कहिए ना कि गुंडागर्दी कर रहा है। मैं आपका भी रुख करूंगी सर। जल्दी से तहसीन का एक रिएक्शन ले लेती हूँ। गुंडागर्दी हो रही है, सारे तथ्य हैं। ठीक है, मैं सुनूंगी आपकी बात भी। तहसीन, इस चुनाव में मुद्दों पे बात हो ही नहीं रही है। यही सवाल मैंने अभी रतन शारदा जी से भी पूछा था
जो जो वादे किए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या वो पूरे किए गए? लेकिन इन सबके बीच सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस स्टैंड करती है? क्योंकि भाई बीजेपी भी यही कह रही है कि हमारा मुकाबला तो आम आदमी पार्टी से भी है, आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारा मुकाबला बीजेपी से है। तो कांग्रेस आप कहां पर देख रहे हैं, कहां पर स्टैंड कर रही है? कांग्रेस का क्या कोई वजूद नहीं है, सिर्फ अटेंडेंस लगाने आई है? थैंक यू प्रिया जी, आपकी शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। मैं आपका जो दूसरा सवाल है उसका जवाब बाद में दूंगा, पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ। आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी, एक लड़का था हमेशा कहता था कि भेड़िया ने आके मेरी बकरियों को ले गया, भेड़िया आकर मेरी बकरियों को ले गया। यही आम आदमी पार्टी के साथ है। जब देखो दे आर क्राइंग वुल्फ, ये मुहावरा इंग्लिश में, क्राइंग वुल्फ, यही करते, भेड़िया आके मेरी बकरियों को ले गया। देखिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था उनके पॉडकास्ट में, मेरे दोस्त के साथ पॉडकास्ट किया था, और वो जो उनके ऑफिस का नंबर है मेरे दोस्त को मैंने ही दिया था कि अगर आपको, क्योंकि देख रहे थे पॉलिटिकल लोगों का, तो मेरा दोस्त है, उस पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था वजीराबाद तक साफ पानी आता है। फिर आप कहते कि पानी हरियाणा की सरकार ने उसमें जहर मिलाया। अगर उसमें हरियाणा के अमोनिया जो डाला गया था, इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो ये प्रिया जी आपकी शो पे जैस्मिन भाई बता दे, हरियाणा सरकार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो डाल रहा था? ये बात तो जाहिर है कि माननीय मुख्यमंत्री वहां के नहीं डाल रहे, वो तो जाकर इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं डालेंगे। तो चीफ सेक्रेटरी थे, होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया? जैस्मिन भाई दो ढाई मिनट। फिर ये यहाँ पर कैसे इसका मैट्रिक था, बोलिए कैसे डिटेक्ट हुआ? क्योंकि ये कहना कि अमोनिया का लेवल हाई है, 2023 में दिसंबर 19 या नवंबर 19, मुझे डेट याद है, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को, और इसी बात पर कि विंटर में अमोनिया लेवल हाई जाता, वो हर साल होता है। अमोनिया हाई डालना और जेनोसाइड करना, इसमें बहुत अंतर है प्रिया जी, आप भी जानते हैं, जैस्मिन मेरा भाई भी जानता है। ये एक पैनिक सेट कर दिया दिल्ली के अंदर। इसके पहले जब मैं इंडिया टीवी पे डिबेट पे आता था, आम आदमी पार्टी का आरोप था, और मैं बड़े उनके आरोप को मैं वर्बैटम कोट कर रहा हूं, उनका आरोप था कि दिल्ली पुलिस भाजपा के इशारे पर माननीय अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। मैंने आपके मतलब इंडिया टीवी के शो पे इस पे डिबेट किया। तो दिल्ली पुलिस का ऐसा कौन सा अफसर है जो उनको मारना चाहता है? ये प्लानिंग का कमिश्नर के घर पे हुई, जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह जी के घर पे, एमओएस होम के घर पे, क्योंकि ऑब्वियसली अमित शाह आके तो नहीं मारेंगे अमित शाह जी आकर, तो इसका भी कोई जवाब नहीं मिला। बार बार इस तरह की बातें करना, देखिए मेरा भाजपा से बहुत विरोधाभास है, लेकिन ये बातें करना मुझे लगता है इसमें पैनिक सेट हो जाता है। आप सोचिए व्यक्ति क्या सोच रहा है कि दिल्ली के अंदर पैनिक, चीफ मिनिस्टर को मारना है, जहर हो, जेनोसाइड है। अब जो ये वीडियो बता रहे 100% इसमें कुछ तथ्य होगा, कुछ लोग हैं, मैं आऊंगी, आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जी को पुलिस को जी, और पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस को एक्शन करना चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मुझे लगता है रतन जी वो कह रहे वायलेंस इज अनएक्सेप्टेबल, बट हो क्या गया है कि इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी लो हो गई कि हर चीज को इतना एग्जैजरेट कर दिया कि बच्चे डर रहे कि दिल्ली के अंदर जेनोसाइड होगा, मुख्यमंत्री को मारा जाएगा। आप सोचिए भारत का विश्व में इमेज क्या बनेगा कि दिल्ली, भारत की राजधानी में भारत के मुख्यमंत्री को भारत की पुलिस, दिल्ली की पुलिस मारना चाहती है। जस्ट थिंक इसका रेपरकशंस क्या होगा एक चुनाव जीतने के लिए। ठीक है, जैस्मिन शाह जी आपसे जवाब लूंगे, उससे पहले प्रेम शुक्ला जी, बहुत गंभीर आरोप लगते हैं, गुंडागर्दी आप लोग करते हैं, यमुना के पानी में जहर मिला दिया गया, पहले ही स्याही के निशान लगवा दे रहे हैं, वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, बिहार और यूपी से लाकर नए वोटर्स को जोड़ा जा रहा है। क्या यही सब करके आप लोग चुनाव जीतना चाह रहे हैं? ये आरोप है आम आदमी पार्टी का आप पर। प्रिया जी, और सारे के सारे आरोप झूठ सिद्ध हुए हैं। यमुना जो है, यमुनोत्री से लेके पल्ला गांव तक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, पल्ला गांव का पानी पीने जैसा है। लेकिन जैसे ही दिल्ली में यमुना जी प्रवेश करती हैं, उसमें प्रदूषण बढ़ जाता है। पूरे यमुना जी की लंबाई दिल्ली में सिर्फ 2% है, और प्रदूषण 76% उसमें जो है सिर्फ दिल्ली कंट्रीब्यूट करता है। तो दिल्ली में यमुना जी को गंदा, और 11,000 का 8,000 करोड़ रुपए, 8,500 करोड़ रुपए तो केंद्र सरकार ने दिए थे। 8,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के देने के बावजूद यमुना जी के स्वच्छता के लिए क्या किया, एक काम बताने की स्थिति इनकी नहीं है। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को लाकर जो है यहाँ की मतदाता सूची में शामिल किया जाता है। भाई उनका नाम बताना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि ये बोगस नाम है, ये एग्जिस्टिंग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के इस तहसील से आए हुए हैं, इस गांव से आए हुए हैं, ये बिहार के इस परगने से वास्ता रखते हैं और यहाँ के मतदाता नहीं है। वो भी ये सिद्ध करने में नाकामयाब रहे। ये कहते हैं हमारे साथ गुंडागर्दी हो रही है। साहब आप मुझे कृपा करके बताइए ना, मोहिंदर गोयल को अगर उनकी ही जो जनता उनसे सवाल पूछती है और सवाल का जवाब नहीं दे पाता, और उनकी जनता उनको कहती कि हमारे यहाँ प्रचार ना करो, उनको दौड़ा लेती है। भाई आपके इतने कुकर्म हैं
कि आप जहां जाते हैं, आपको कल जिसने मतदान किया था 2015 और 20 में, जो आपका मतदाता था, वही मतदाता आपसे सवाल पूछता और आपको भागना पड़ रहा है। तो ये आपको दौड़ा में रहे मतदाता, तो कहां तक आपको जो है आप गुंडा, मतदाता को गुंडा कह रहे हैं? जिन्होंने कल आपको मतदान किया था 2015 और 20 में, वो गुंडे थे। आज वो मतदाता जो है, कल मतदाता थे, आज गुंडा हो गए। गजब की भाई आपकी स्थिति है। आप जो है दिल्ली में प्रदूषण फैलेगा, कहोगे भाई पंजाब नहीं, हरियाणा से जो है प्रदूषण आ रहा है, उत्तर प्रदेश से प्रदूषण आ रहा है। आप कल तक कहते थे कि पंजाब हमारे हाथ में दे दो, हम प्रदूषण समाप्त कर देंगे। जनता ने दे दिया। इन्होंने कहा कि पंजाब में 1000 रुपए जो है महिलाओं के खाते में डालेंगे। किस गुंडे ने आपको रोक दिया भाई 1000 रुपए खाते में डालने से? आप लोकसभा चुनाव के पहले कह रहे थे कि महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालेंगे। किसने रोक दिया आपको? कहां से रोका? किसने रोका आपको? 2100 रुपया दे देंगे, कब, किसने रोक दिया आपको? क्यों नहीं दे दिया आपने पैसा? पूरी दिल्ली में वाईफाई लगा देंगे, किसने रोक दिया आपको? कहते शिक्षा व्यवस्था हमने उत्तम कर दी। अरे भाई 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को जो है पुस्तकें जो आपने देनी थी, बैग्स जो आपने देने थे, वो भी नहीं दिया आपने। हमने मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड लेवल का बना दिया। मोहल्ला क्लिनिक में आप ही की आरटीआई की रिपोर्ट बता रही है कि 28% जो है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, जैस्मिन शाह जी आपसे मैं इसका जवाब लूंगी। प्रेम शुक्ला जी, जहां मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते बिल्ली ठीक है, जैस्मिन शाह जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। जल्द हाजिर होंगे, आप सब मेहमान बने रहिएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया है, लेकिन सियासी पारा अभी भी हाई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली की जनता इस बार किसे चुनेगी, किसकी बातों पर भरोसा जताएगी? इसी पर लगातार चर्चा जारी है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जैस्मिन शाह जी, आप पर तहसीन पूनावाला ने भी सवाल उठाया, प्रेम शुक्ला ने भी सवाल उठाया, और बहुत जायज सवाल लग रहा है। क्या आप लोगों ने इस बात की गंभीरता को समझा कि आप अगर कह रहे हैं कि यमुना के जल में जहर मिलाया गया, उसका दिल्ली वालों पर क्या असर पड़ेगा, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? इस तरह के आरोप लगाने से पहले क्या ये नहीं लगता कि एक जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए सरकार में होने के नाते? देखिए, आपके शो पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया भाजपा के ऊपर कि गुंडागर्दी कर रही है, यमुना को आप प्रदूषित कर रहे हैं, जहर मिला रहे हैं, लेकिन चोट लग रही है कांग्रेस के दिल के ऊपर। जितनी सफाई भाजपा भी नहीं दे रही है, कांग्रेस सफाई दे रही कि नहीं जी ये तो गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं। आपके लोग पता नहीं कहां से ये सारी अफवाहें फैला रहे हैं। जब यमुना के पानी में ये जग जाहिर है, इलेक्शन कमीशन को दिल्ली जल बोर्ड ने डेटा दिया कि 7 ppm अमोनिया, जो 7 गुना भी ज्यादा है, और जिसके चलते कैंसर जैसे रोग आ सकते हैं। ये सारे लोग जानते हैं कि अमोनिया की मात्रा दिल्ली के इतिहास में इतनी नहीं बढ़ी। और जब हमने समय रहते ये बात पकड़ ली और जब हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये सारी चीजें रखी, आप ये देखिए कि 3 दिन के अंदर आप कह रहे हैं कि नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा दिल्ली में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के हक की लड़ाई लड़ी। 3 दिन के अंदर अमोनिया की मात्रा 7 से कम होकर 2 ppm आ गया। तो सवाल तब पूछा जाएगा ना कि हरियाणा की सरकार, उसके पहले हम तो केवल सीधा 1-on-1 बात कर रहे थे हरियाणा की सरकार को कि चलिए ये लोग सुधर जाएं, ठीक कर लें, लेकिन 15 दिन तक ये लोग सोते रहे, अमोनिया की मात्रा बढ़ाते रहे। उनके तो मन में ये था कि चलो आधी दिल्ली का पानी अगर रुक जाएगा तो सारा ठिकड़ा अरविंद केजरीवाल के सर पे फूटेगा, लेकिन हुआ तो ये नहीं। उन्होंने सबके सामने इनका पर्दाफाश कर दिया और तुरंत 2 या 3 दिन के अंदर अमोनिया का पानी ठीक आ गया। आज दिल्ली के घर घर में पानी आ रहा है। और लेकिन कांग्रेस और बीजेपी तो चकित है, ये कह रहे कि नहीं यार इनके पास पानी क्यों होना चाहिए, इतना पानी आना ही नहीं चाहिए। लेकिन जैस्मिन शाह जी, ये फर्क है आम ये आदमी पार्टी और मैसेज इन नहीं तमाम जाएगा पार्टियों में। कि जनता जब को दिल्ली के डराया लोगों जा के रहा ऊपर है, कुछ पड़ती है तो डराकर केवल अपने अरविंद पक्ष में केजरीवाल वोट उनके लिया साथ जा खड़े रहा होते है, हैं। ये मैसेज नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, आप ये देखिए कि देखिए पूरे चुनाव में अगर आप एक रिकैप कर लें तो क्या मुद्दे रहे। एक तरफ भाजपा पहले वोट काटने की साजिश रच रही थी, फिर यमुना की साजिश रची, अब गुंडागर्दी की साजिश रची। और आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर हम आएंगे तो शानदार शिक्षा, इलाज, महिलाओं की फ्री बस यात्रा, बुजुर्ग के लिए तीर्थ यात्रा, संजीवनी, महिला सम्मान योजना, तमाम योजनाओं के तहत आपके घर को 25,000 रुपए पर प्रति महीना फायदा होगा। भाजपा कहते कि नहीं, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, स्कूल बंद कर देंगे। इनको पता है कि सारी सुविधाएं इनको दिल्ली की लेनी है, क्योंकि पहले तो रेवड़ी को इतनी गालियां देते थे, अब आके कह रहे कि नहीं जी हम कुछ चीजें जारी रखेंगे, लेकिन ये स्पष्ट भी नहीं करते। तो ये फर्क है।
एक तरफ है एक शरीफ लोगों की पार्टी जो केवल जनता के हित की बात करके इनके हित के लिए लड़ाई लड़ती है, भले यमुना का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, और दूसरी तरफ है एक पार्टी जो केवल गुंडागर्दी, दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर दिया, इलेक्शन कमीशन को इन्होंने नहीं छोड़ा। और ये आप समझिए मत कि दिल्ली की जनता देख नहीं रही है, बड़ी सयानी है दिल्ली की जनता। इस प्रकार की गंदी राजनीति के खिलाफ हमेशा दिल्ली की जनता खड़ी रही है, इसीलिए उनका पहले भी सफाया हुआ था 2015 और 20 में। जल्दी से जवाब दें, इसके बाद मैं रतन शारदा जी की बात ऐतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतेगी। सिर्फ 30 सेकंड से अधिक नहीं लूंगा। नवंबर 2024 में 19 नवंबर 2024 में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा ने दिल्ली सरकार को पुल अप किया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में एसटीपीज ठीक से नहीं चल रहे, जिसके कारण जो यमुना का पानी है वो दिल्ली के अंदर आ रहा है, रॉ सुएज पानी आ रहा है, जिसके कारण दिल्ली के अंदर अमोनिया का मात्रा बढ़ रहा है। दूसरी चीज जो उन्होंने कहा था और जो एफिडेविट्स दिल्ली जल बोर्ड वगैरह दिए थे, क्योंकि विंटर के अंदर, और ये साइंस की बात है, पानी का फ्लो कम हो जाता है, ये जल बोर्ड ने भी कहा था। वही लेटर जिसका जिक्र जैस्मिन भाई कर रहे हैं, उसका अमोनिया का लेटर बढ़ता है। कोई लेना देना नहीं है, हम रॉ वाटर की बात कर रहे हैं। जैस्मिन भाई जो रॉ वाटर आता है वो अलग चीज होती है। रुकिए जरा, सुनिए, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, सुन लीजिए 30 सेकंड जल्दी से। यहाँ पर इस पैनल में जितने भी विद्वान हैं और आप भी प्रिया जी जानते हैं कि हर साल दिसंबर के बाद अमोनिया का लेवल बढ़ता है। इसके लिए एसटीपीज को ठीक से काम करना पड़ेगा। आगरा के अंदर एक प्लांट है जो एसटीपी 12 गुना कभी नहीं बढ़ा, एक्चुअली बड़ा है, उसके लेवल है और आगरा के अंदर एसटीपी है जो 12 तक साफ करता है। इनफैक्ट एसटीपी का प्लांट से जो 45 लेवल तक साफ कर सकते पीपीएम। इसलिए मैं कह रहा हूं आम आदमी पार्टी ने वो पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया एसटीपी को अपग्रेड करने के लिए, टेम्पो प्रूफ मीटर्स रखने के लिए वगैरह। अगर इन चीजों पे वो करते, ये जेनोसाइड वाली बात नहीं आती और वो नहीं आती, उनके साथ सिंपैथी होती जो ये बात कह रहे। मैं अब भी कह रहा हूं ऑफकोर्स थोड़ा सा बायस रवैया है, लेकिन उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेते कि जो आरोप लगाए अरविंद जी को मारना है, जहर पिलाना है, मास मर्डर हो रहा है, जेनोसाइड, उसे अब कोई इस चीज को गंभीरता से नहीं ले रहा है। ठीक है, रतन शारदा जी। देखिए, कुछ वर्ष पहले अगर जाएंगे जो लोग भूल चुके हैं, तो आपने कांग्रेस को हराकर दिल्ली में सत्ता प्राप्त की थी और कांग्रेस को सबसे बड़ी कर्व पार्टी कहा था। और उस समय कांग्रेस अगर न हाथ मिलाती तो कांग्रेस आज जिंदा होती। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके कारण कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पॉलिटिकल नुकसान है। लेकिन यही वो पार्टी है ना जिसके विरुद्ध आपने इतना शोर कर करके दिल्ली पहुंचे थे। इसी पार्टी के विरुद्ध आप सत्ता पर आए थे ना, तब भी ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, आज भी ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है। जस्ट लाइक तहसीन, मेरे पास कोई सिंपैथी नहीं है कांग्रेस के लिए, लेकिन ये आरोप लगाना कि सब आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, आपकी जो षड्यंत्र की मानसिकता है ना, उससे सिद्ध होती है कि आपने केवल षड्यंत्र हमेशा किए हैं, आपको हर जगह षड्यंत्र दिखते हैं। जो यमुना के पानी के बारे में जिन्होंने कहा है, इनका कहने के कोई तो भी बैठा है यमुना के उस पार हरियाणा में और एक बोतल अमोनिया की धीरे से उंडेल देता है, एक बोतल धीरे से अमोनिया की उंडेल देता है। जैसे ही वहां अरविंद केजरीवाल शोर मचाते हैं वो घर भाग जाता है। ये कैसे आरोप है? 2 बार अरविंद केजरीवाल माफी मांग चुके हैं कोर्ट के अंदर, भूलिए मत। अभी भी मैं शर्त लगाता हूं कि हरियाणा से माफी मांगेंगे इलेक्शन के बाद में, क्योंकि आरोप लगा के भाग जाना इनका काम है। जैसे तहसीन ने कहा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट किसने लगाने को मना किया? आपके पास पैसे भी थे, सब कुछ था आपके पास। ये इलेक्शन नाराजगी का इलेक्शन है, ये इलेक्शन समाज के अंदर बहुत नाराजगी है। जो 10 साल आपने घुट्टियां पिलाई, बातें बताई, जो आपने खोखले सारे चित्र दिखाए, 2 स्कूल के चित्र दिखाए, बाकी स्कूलों का हालत खराब था, हॉस्पिटल एक दिखाया, कोई हॉस्पिटल बढ़ाया नहीं, कॉलेज बढ़ाया नहीं, शिक्षण का स्तर बढ़ाया नहीं। धीरे धीरे बातें लोगों को समझ आ रही हैं। आपका आज भी वोट बैंक है, मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको इतना दम है, फिर आप बोल रहे हैं बीच में, आपको तो बोला नहीं, इस पर रिएक्शन लूंगी। तो हाँ, ठीक, तो इतने बड़े आरोप लगाने के पहले सोचिए कि वास्तव आपने अगर काम किया उसको उजागर करिए। आपका वोट बैंक सुरक्षित है जहां पर आपने केवल लालच दे दे के लोगों को वोट के लिए रखा है, जहां आपने वादे किए वहां आपका वोट बैंक ध्वस्त हो चुका है। अब वो कांग्रेस को जाएगा, बीजेपी को जाएगा, ये जनता तय करेगी। लेकिन ठीक है, कांग्रेस समय नंबर 3 पर है, क्योंकि एग्रेशन कांग्रेस का राहुल गांधी ने रोक दिया। इतने एग्रेसिव कांग्रेस प्रचार कर रही थी, उनको रोक दिया गया नेतृत्व द्वारा, उसका नुकसान वो भुगतेगी। लेकिन आपका कहना है कि सारे मिले हुए, जी भाई साहब आपको मिले जो डायलॉग सुन के हमको 15 साल हो गए। जसमीन शाह आपको सुनूंगे, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, भाई आप लोग कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं? क्योंकि प्रवेश वर्मा ने तो आज यहां तक दावा कर दिया कि 25,000 से ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल तीसरे पोजीशन में रहेंगे और 50-55 से ज्यादा हमारी सीटें आ जाएंगी।
50 से अधिक सीटें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और केजरीवाल पराजय को सामने देखने के बाद इतने बौखलाए हुए हैं कि सुबह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं, लेकिन प्रेस के समय वही जो कल बात की होती है आज फिर वही बात कर रहे होते हैं, रोज एक ही बात रट रहे होते हैं। इतनी भयंकर बौखलाहट जब से केजरीवाल का भाई साहब दिल्ली की राजनीति में प्राकट्य हुआ है, तब से इतनी बौखलाहट का शिकार केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नहीं देखा है। क्योंकि दिल्ली की जनता को पता लग गया है कि ये कहते हैं, बात करते हैं पाठशाला की, खुलवाते हैं मधुशाला की, कहते हैं यमुना के प्रदूषण को दूर करेंगे, यमुना का प्रदूषण बढ़ा देते हैं। भाई साहब मुझे बताइए, पल्ला गांव में आप कहते हैं कि 7 जो है पीपीएम पानी इसलिए जहर है, तो भाई मेरे 87 पीपीएम पानी जो है आप जो है असगरपुर में जब यमुना जी उत्तर प्रदेश में घुसती है तो पहुंच जाता है। तो क्या आपने यूपी में जो है पूरी तरह से सबको, सारे उत्तर प्रदेश को साफ करने का षड्यंत्र रचा है? सुपारी ली हुई है केजरीवाल ने, ये भी स्पष्ट कर दीजिए। और असगरपुर पार करते ही जब वो पहुंचती प्रयाग के तक, तो प्रयाग पहुंचते पहुंचते यमुना जी साफ हो जाती है, सब उसमें डुबकी लगा रहे हैं। भाई उत्तराखंड में यमुना जी साफ, हिमाचल में यमुना जी साफ, हरियाणा में यमुना जी साफ, और फिर उत्तर प्रदेश में कुछ किलोमीटर जाने के बाद यमुना जी फिर साफ हो जाती है। मैं इसका जवाब ले लेती हूं, प्रेम शुक्ला जी जवाब ले लेती हूं, उसके बाद तहसील में आपका रुख करूंगी। वो साफ होने की एसटीपी जो है उसको साफ करने की स्थिति में खड़ी कर देती है, तो आप दिल्ली में उसको साफ क्यों नहीं करते? प्रिया जी, यमुना जी को आपने जसवंत शाह जी, पहले मैं एक-एक करके मुद्दे गिनाती हूं, क्यों किया? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मैं आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूं। सबसे पहले तो आपकी खुद मुख्यमंत्री आतिशी ये कह चुकी हैं कि मोहल्ला क्लिनिक वो आज तक अपना ट्रीटमेंट कराने नहीं गई हैं, जिस मोहल्ला क्लिनिक की आप बात करते हैं। राहुल गांधी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि भाई हम तो प्रयागराज में जाके, योगी ने कहा था कि हम प्रयागराज में जाकर अपने कैबिनेट के साथ डुबकी लगा रहे हैं, आए केजरीवाल भी यमुना में डुबकी लगा दें। राहुल गांधी भी यही चैलेंज कर रहे हैं। प्रिया जी, ये पूरा चुनाव परफॉर्मेंस का चुनाव है। दिल्ली के लोगों ने हमेशा काम के ऊपर अपना वोट दिया है। एक तरफ भाजपा है, पिछले 10 सालों में दिल्ली के लोगों ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी, ये मना ना करें, उनको जिम्मेदारी दी थी लॉ एंड ऑर्डर की, और किया क्या उन्होंने? दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना के रखा है। पता है आपको 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, उसकी तुलना में आज रेप के इंसिडेंट्स 3 गुना बढ़े हैं, 3 गुना। पहले 700 थे, आज 2100 हो रहे हैं प्रति साल। मर्डर कैपिटल हो गया है। 17 बच्चे, 17 चिल्ड्रन आर किडनैप्ड एवरी डे इन दिल्ली। इनके पास जवाब ही नहीं है। दिल्ली पुलिस को पूरा अपना राजनीतिक एक फोर्स बना दिया है। और एक चीज बता दूं, 10,000 वैकेंसीज हैं दिल्ली पुलिस में, कोई पैसा नहीं खर्च करते, केवल और केवल आप आम आदमी पार्टी के लोगों को पीट लो, बस दिल्ली पुलिस का एक ही काम रख दिया है, हमारे ऊपर केस डाल दो, इनके नेताओं को बंद कर दो। दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि यही है आपका काम। आपने कहा था कि 5 लाख झुग्गी वासियों को पक्का मकान देंगे, चुनाव के ठीक पहले आके 1700 लोगों को दे दिया, बोला अरे भाई साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर उन्होंने एक सवाल पूछा था, मैं जवाब दूंगा, बस मोहल्ला क्लिनिक पे एक सवाल। मोहल्ला क्लिनिक पे इन्होंने कहा था, आपने कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक, देखिए आज 550 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में चल रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएन के सेक्रेटरी जनरल आके यहां पे देख के चुके हैं, बोले कि दिल्ली ही नहीं, क्या देश ही नहीं, पूरे विश्व को मोहल्ला क्लिनिक से सीखने की जरूरत है। 2 करोड़ पेशेंट्स, ये आधिकारिक आंकड़ा है, 2 करोड़ पेशेंट्स का फ्री इलाज हो रहा है, ना कि अगर फ्री ट्रीटमेंट होती है, फ्री दवाइयां होती हैं, तो फ्री फिर टेस्ट आपकी होती है। पार्टी के लोग ही क्यों नहीं जाते हैं? जसवंत शाह जी, सवाल तो वही बना हुआ है ना, अगर इतनी बेहतर सुविधाएं तो फिर आपकी अरे मैं जाता हूं कई सारे, मैं 10 बार गया हूं प्रिया जी, मैं 10 बार गया हूं। ये क्या सवाल हुआ, कोई नहीं गया? अरे कोई बीमार नहीं होगा तो क्या जाएगा? क्या आपको बीमार होंगे तभी आप जाएंगे? चलिए ठीक है, तहसीन जल्दी से। हम नहीं जाते, नहीं, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अलग चीज है। देखिए ये गलत नैरेटिव नहीं, काम के आधार पे लड़िए। आज मोहल्ला क्लिनिक हो, स्कूल हो, फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, दिल्ली मॉडल में जो काम हुआ है, भाजपा या कांग्रेस, एक राज्य दिखा दे जहां पे आपने शिक्षा और स्वास्थ्य में काम किया हो। आप बता दीजिए ना, आपने कहां पे काम किया? क्या कर्नाटका में काम किया है तहसीन? आपने बता दीजिए कहां पे आपने शिक्षा और स्वास्थ्य में काम किया है? तहसीन प्रिया जी, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में काफी ऐसे स्टेट्स है जो दिल्ली से आगे, इसमें कांग्रेस के अधिकतर स्टेट्स है, लेकिन वो डिबेट है नहीं। मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहता हूँ, आप लोग मुझे दिल्ली नंबर 1 है। मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है तहसीन, जल्दी से बात पूरी करिए, सिर्फ 30 सेकंड। जैस्मिन भाई नहीं, लेकिन अपनी बात रख दो, सिर्फ 30 सेकंड है। जब से दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है, जब से दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, दिल्ली का बजट हमेशा सरप्लस बजट रहा है। आप मुझे फैक्ट चेक करना प्रिया जी, हमेशा सरप्लस बजट रहा है। इसलिए क्योंकि केंद्र की सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, वो बहुत सारा भार उठाती है सर्विसेज का, सैलरीज का।
पहली बार दिल्ली का बजट डेफिसिट में जा रहा है, पहली बार। इन्होंने इतना पैसा कहां लगाया है, क्या है इसका कोई हिसाब नहीं। क्या आप प्रिया जी दिल्ली में कोई ऐसा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है जो शीला जी ने बनाया था? क्या आपको कोई दिल्ली ठीक में है, ऐसी तहसीन। सुविधाएं दिख रही? तो मैं बहुत माफी चाहूंगी, मेरे पास आज वक्त इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।